बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द कान क़ासमक अश-शख़्सैनि दहरुहुमा व आश दुर्रुहुमल मफ़दिय्यु बिज़्ज़हबी। क़ासम युक़ासिमु मुक़ासमतन, आपस में बांटना, तक़सीम करना। दो मफ़ूल बिही आए यहाँ पे, क ज़मीर और अश-शख़्सैन। क़ासमक अश-शख़्सैन उक़ासिमुका मालका, यानी ऐसे इसका इस्तेमाल होगा। उक़ासिमुका मालका, मैं आपके साथ आपके माल का बंटवारा करूंगा, या मैं आपसे आपका माल बांटूंगा। मतलब ये होगा कि आधा हम लेंगे, आधा आप लेंगे, इस तरह बांटेंगे, तक़सीम करेंगे। उक़ासिमुका मालका, उक़ासिमुका अहज़ानका, मैं आपके हुज़्न व गम को बांटूंगा, यानी आपका हुज़्न व गम आधा मैं ले लूंगा। क़द कान क़ासमक अश-शख़्सैनि दहरुहुमा, दहरुहुमा ये क़ासम का फ़ेल का फ़ाइल है। व आश दुर्रुहुमा, दुर मोती को कहते हैं। अल मफ़दिय्यु, ये फ़दा यफ़दी से इस्म मफ़ऊल का सीगा है। मफ़दी उसको कहते हैं जिस पर कुर्बान हुआ जाए। अब ज़हब सोने को कहते हैं, दुर और ज़हब, दुर मोती, ज़हब सोना। क़द के तर्जुमा देखिए, क़द कान क़ासमक अश-शख़्सैनि दहरुहुमा व आश दुर्रुहुमल मफ़दिय्यु बिज़्ज़हबी। आपसे ज़माने ने दो शख्सों का बंटवारा किया, आपसे दो शख्सों के बारे में उनके ज़माने ने बंटवारा किया। दो शख्स, खौला से पहले एक खौला की और बहन इंतकाल कर गई थी, तो सैफुद्दौला को खिताब है कि ज़माने ने आपसे दो शख्सों का बंटवारा किया, यानी एक को ले गया था, एक को आपके पास छोड़ दिया था। यानी आपकी गोया दो बहनें थीं, एक ले गया और एक आपके पास छोड़ के चला गया। इस तरह तक़सीम की, इस तरह बंटवारा किया कि एक हमें दे दो और एक आप रख लें। क़द कान क़ासमक अश-शख़्सैनि दहरुहुमा, आपसे दो शख्सों के बारे में उनके ज़माने ने तक़सीम की थी, बंटवारा किया था, और उनमें का मोती जिस पर सोना फिदा हो गया था। अल मफ़दिय्यु बिज़्ज़हब, मफ़दी ये दुर है, और उनमें का मोती जिस पर सोना फिदा हो गया था जिंदा रहा। यानी जो पहले फौत हो गई थी उसको तशबीह दी है सोने के साथ, और जो जिंदा रही खौला उसको तशबीह दी है मोती के साथ। मोती जिंदा रहा जिस पर सोना फिदा हो गया था, और उनमें का मोती जिंदा रहा जिस पर सोना फिदा हो गया था। अल मफ़दिय्यु बिज़्ज़हब, जिस पर सोना फिदा हो गया था। मफ़दी किसको कहते हैं? फिदा होने वाले को नहीं, जिस पर फिदा हुआ जाए उसको। तो फिदा होने वाला तो सोना था, वो चल दिया, फिदा होकर चल दिया, यानी वो कुर्बान हो गया। और बाकी रह जाने वाला जिस पर कुर्बान हुआ वो मोती था। व आश दुर्रुहुमल मफ़दिय्यु बिज़्ज़हबी, क्या तर्जुमा करेंगे? और उनमें का मोती जिंदा रहा जिस पर सोना फिदा हो गया, और उनमें का मोती जिंदा रहा जिस पर सोना फिदा हो गया। समझ में आया? शेर का मतलब समझ आया? ये जवाब निदा है। ये क्या है? ऊपर कहा था कि ए बेहतरीन सब्र, तू फौत होने वाली के सबसे नजदीक और करीब दिल में जा और उसको यूं खिताब करना, या अनफ़अस-सुहब व या अकरमन-नास, या अनफ़अस-सुहब व या अकरमन-नास, ए लोगों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, अपने आबा व अजदाद के अलावा तमाम शरीफ लोगों में सबसे ज्यादा शरीफ और मुअज़्ज़ज़, और ए सबसे ज्यादा नफा बख्शने वाले बादल। क्या? आपसे जमाने ने दो शख्सों के बारे में बंटवारा किया, ये कहना। ए सब्र, उस दिल में जाके यूं खिताब करना, या अनफ़अस-सुहब व या अकरमन-नास, और कहना क्या? क़द कान क़ासमक अश-शख़्सैनि दहरुहुमा, ये कहना कि जमाने ने आपसे दो शख्सों के बारे में बंटवारा किया था, उनमें का मोती जिंदा रहा जिस पर सोना फिदा हो गया था। यानी जमाने ने सोने को उचक लिया था, वो ले गया, उसको ले गया,
और एक को तुम्हारे लिए, मोती को तुम्हारे लिए छोड़ दिया कि तुम्हारी दो बहनें, एक को सोने के साथ तशबीह दी गई, एक को मोती के साथ तशबीह दी गई। सोना हम ले जाते, मोती आपके लिए रख देते हैं। वआद फी तलबिल मतरूकी तारिकुहु, और आगे कहा है वआद फी तलबिल मतरूकी तारिकुहु, मतरूक छोड़े हुए की तलाश में छोड़ने वाला लौट आया। छोड़े हुए की तलाश में छोड़ने वाला लौट कर आ गया। छोड़ा था, जमाने ने छोड़ा था, एक को ले गया, एक को आपके लिए छोड़ दिया था। छोड़े हुए की तलाश में जमाना अब पलट करके आया, यानी खौला को भी लेने के लिए पलट कर आया। वआद फी तलबिल मतरूकी तारिकुहु, छोड़े हुए की तलाश में छोड़ने वाला लौट कर आया। इन्ना लनग़फुलु वल अय्यामु फी तलबी, हम गाफिल रहते हैं और जमाना तलाश में रहता है। हम गाफिल रहते हैं और जमाना, ये मसल बन चुका है, ये मसल बन चुका है, कहावत बन चुका है। इन्ना लनग़फुलु वल अय्यामु फी तलबी, हम गाफिल रहते हैं और जमाना हमारी तलाश में रहता है। यानी जमाना यानी मौत, मौत हमारे पीछे तलाश में रहती है। हम तो गाफिल है कि मौत कब आएगी कब नहीं आएगी, अपने दुनियावी मशागिल में लगे हुए हैं। सुबह शाम जिंदगी तमाम होती रहती है, मगर मौत, जमाना तलाश में है, हमें पता भी नहीं। जमाना छोड़ के गया था, मोती को छोड़ के गया था, हम भूल गए, हम उसको भूल गए थे। सोने को लेके गया और मोती छोड़ के गया, हम मुतमईन हो गए थे, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। जमाना गाफिल नहीं हुआ था। इन्ना लनग़फुलु, हम गाफिल हो गए, वो गाफिल हो, वो छोड़ने वाला वापस आया और उस छोड़े हुए को भी लेके चला गया। मा कान अक्सर वक्तन कान बैनहुमा कअन्नहुल वक्तु बैनल विर्दि वल क़रबी। मा कान अक्सर वक्तन, ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल हुआ है, किस कदर मुख्तसर वक्त था। मा कान अत्वल वक्तन, अत्वल का मुकाबिला अक्सर, किस कदर मुख्तसर वक्त था, किस कदर मुख्तसर वक्त था उन दोनों के दरमियान का। मा कान अक्सर वक्तन कान बैनहुमा, वो वक्त जो उनके दरमियान था, यानी दोनों की मौत के दरमियान जो वक्त था वो कितना मुख्तसर वक्त था। हम सोचते हैं, जो गाफिल हो जाते हैं तो गफलत के साथ वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है बेबरकती होती है, बेबरकती, वो बेबरकती, वक्त की बेबरकती गफलत की वजह से होती है। जो लोग बेदार रहते हैं और हर वक्त के लिए एक काम उनके पास होता है, उनका वक्त जल्दी जल्दी नहीं गुजरता है और उनके काम में वक्त में बड़ी बरकत होती है। अब पड़े रहे गफलत में तो फिर उनका वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है और उसी को हम कह देते हैं कि वक्त में बड़ी बेबरकती होती है। मा कान अक्सर वक्तन कान बैनहुमा कअन्नहुल वक्तु बैनल विर्दि वल क़रब। विर्द कहते हैं पानी पर उतरने को। वरद यरिदु का माना है जानवरों को पानी पिलाने के लिए पानी पर उतारना। पानी, तालाब हुआ करते थे, अभी भी हमारे यहाँ इसको समझना बहुत आसान है। मारवाड़ में इसको जजीरतुल अरब के साथ बड़ी मुशाबहत हासिल है। वहाँ पानी की किल्लत, यहाँ पानी की बड़ी शदीद किल्लत थी, अभी भी है, मगर एक ज़माने में बड़ी शदीद किल्लत थी। तब बारिश का पानी रोक करके रख लिया जाता था किसी जगह। बारिशें जिस मौसम में होती है उस मौसम का पानी रोक करके रख लिया जाता, फिर वहाँ जानवरों को भी पिलाया जाता और इंसान भी वहीं से पीते थे। भेड़, बकरियां, ऊंट बहुत दूर होते, उनको फिर लेके आते पानी पर लाने के लिए, पिलाने के लिए, तो उसको कहते हैं विर्द। उस पानी पर उतरने को क्या कहते हैं? विर्द। और करब कहते हैं जब अरब पानी पिलाने के लिए लेके चलते थे ऊंटों को, चूंकि रोज पानी नहीं पिलाना पड़ता, 3 दिन बाद में पिलाएं, 4 दिन बाद पिलाएं, 5 दिन बाद पिलाएं, तब भी चल जाता है। हाँ, तो जब बहुत दूर होता ऊंटों को लेकर के चलते थे तो पानी से पहले वाली रात जहां पड़ाव होता था उस रात को और सुबह के वक्त पानी पर उतरने को, वो सुबह के वक्त पानी पर उतरने को कहा विर्द, और वो जो बीच की रात जहां पानी के करीब पहुंच करके पड़ाव किया है उसको कहते करब। तो कहते उन दोनों के दरमियान का वक्त कितना मुख्तसर होता है, एक रात का वक्त इतना मुख्तसर वक्त था। यानी वक्त के बहुत मुख्तसर होने या बहुत शॉर्ट होने को, बहुत कम होने को
तशबीह दी है शायर ने इसके साथ। मा काना अक्सर वक्तन काना बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान का वक्त किस कदर मुख्तसर था, गोया कि वो पानी पर उतरने और रात के आखिरी पहर में चलने के दरमियान का वक्त है। गोया कि वो कर्ब के कई माना, एक माना यानी बीच की वो पूरी रात है, और दूसरे माना है रात का आखिरी पहर। रात का आखिरी पहर जिस वक्त जानवरों को पानी के लिए चला दिया जाता ताकि सुबह जल्दी पहुंच सके, क्योंकि भीड़ भी होती थी, बहुत सारे जानवर आ जाते थे और कई लोगों के, तो सुबह जल्दी चलते थे रात के आखिरी पहर में। तो रात के आखिरी पहर में चलने से भी इसकी तशबीह दी गई। गोया कि वो पानी पर उतरने और रात के आखिरी पहर में चलने के दरमियान का वक्त है। गोया कि वो पानी पर उतरने और रात के आखिरी पहर में पानी चलने के दरमियान का वक्त है।